गीदड़ को लगता है कि जर्नलिंग गे है, जिसके कारण वो अपने थॉट्स को अपने सामने नहीं लाता, अपने दिमाग में रखता है, दिमाग में अपने थॉट्स के साथ कुछ भी सोचता है, मतलब प्रैक्टिकली सामने ला के अपने थॉट्स को देख नहीं पाता और उसके बाद इम्प्रूव नहीं कर पाता है। लेकिन शेर, इन्हें पता है कि जर्नलिंग से जब आप अपने थॉट्स को लिखते हो, आप लिटरली अपने आंखों के सामने अपने न्यू आइडियाज़ लाते हो, आपके सामने पॉसिबिलिटी नए नए बनते हैं कि आप क्या ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। इस टाइप से आप अपने नए आइडियाज़ आते हैं आपको कि हाँ मतलब ये भी हो सकता है, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, इस टाइप से। और आप लिटरली अपने लाइफ में इम्प्रूव करने लग जाते हो। इसलिए शेर जर्नलिंग करता है और सक्सेसफुल बनता है, अपने पहले की मिस्टेक से सीखता है, आगे क्या बेटर कर सकता है वो समझता है और इम्प्रूव करता है। वहीं गीदड़ जो इस चीज़ को गे समझता है, पछताता है और क्या कर सकता है। भाई अब देखो, जो जर्नलिंग है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, वो गे नहीं है, हमेशा याद रखना। भाई जो लोग जर्नलिंग के बारे में गलत सलत कुछ भी बोल देते हैं ना, या तो उन्होंने जर्नलिंग कभी कुछ खुद से किया ही नहीं है, या फिर किया है तो गलत तरीके से किया है। अब इसके बाद अगर उनको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं तो उस चीज़ को गलत बोल रहे हैं। ऐसे लोग की बात आप मत सुनो, आप खुद से ट्राई करके देखो, आपको ना रिजल्ट दिख जाएंगे, उसके बाद आप पता करना। लिटरली कुछ टाइम में ही आपका मूड अच्छा हो जाएगा, आपको अपने दिमाग में जो बर्डन है वो हल्का लगने लगेगा। ऐसे अपने दिमाग में ये सब बातें रख के ना बहुत बर्डन लगता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब आप जर्नलिंग करोगे आपका हल्का हो जाएगा। लिटरली ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ उससे आपको पास की गलतियाँ पता लगेंगी जो दिमाग में रखने से बिल्कुल पता नहीं लगती, क्योंकि उस चीज़ पे आप लिटरली दिमाग लगा के सोचते हो कि मेरे से क्या गलत हुआ था करके। आपको फ्यूचर का आइडिया लगेगा, क्योंकि आप ये सोचोगे कि मैं क्या बेटर कर सकता हूँ इस टाइप से, मैं आपको बताऊँगा आगे। और इसी तरीके से आप अपनी लाइफ को एक तरीके से स्ट्रक्चर कर सकते हो, पार्ट बाय पार्ट स्ट्रक्चर कर सकते हो अपनी लाइफ को। और ये इतना क्रूशल चीज़ है, इसके बीच में अगर कोई आपको बोले ना कि आपको ये नहीं करना है इस टाइप से, मैं बोलता हूँ मत सुनो उसकी बात। इवन मैं तो बोलूँगा आप दुनिया को ही मत बताओ कि आप जर्नल करते हो। पेन, पेपर और आप, ये सिर्फ आप तीनों का रिलेशन है, दुनिया को बीच में मत लाओ। अभी जो स्पेसिफिक तरीका है जर्नलिंग करने का, मैंने एक्चुअली बहुत मेथड देखे जर्नलिंग करने के, बहुत लोग अलग अलग मेथड बताते हैं। ये चीज़ मुझे सबसे अच्छा लगा जो मैंने दो तीन मेथड को ना मिक्स करके बनाए हैं। मेरे ख्याल से यही बेस्ट मेथड है और आपको भी इस मेथड से अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। भाई मैं एक्सप्लेन करते हुए ना यहाँ पे कहीं साइड में एक पेज लगा दूंगा जहाँ पे मैं खुद अपना जर्नल किया हूँ, और उससे आपको पता चलेगा कि क्या क्या करना होता है, क्या क्या नहीं करना होता है। सबसे पहले मेरा जर्नल शुरू होता है एक दिन पहले, रात में जब मैं सोने जा रहा हूँ उसके जस्ट 10-15 मिनट पहले। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा जर्नल है ट्यूसडे का, तो स्टार्ट होगा मंडे को रात में 9:45 पे। इस टाइम पे मैं प्लान करता हूँ कि मुझे अगले दिन अपने दिन में क्या करना है। जब आप ये चीज़ करते हैं ना, तो आप लिटरली अपनी लाइफ को एक स्ट्रक्चर देते हैं। आपको एक दिन पहले से पता होता, जब आप प्रेजेंट में जीते हैं ना, आप अपने मूड के हिसाब से काम करते हैं। लेकिन जो आप पहले से प्लान किए हैं कि आपको दिन में क्या करना है ना, और अगर आप उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो आप वो कर रहे हैं जो आपको करना ज़रूरी है। कई लोग पता है प्रोकास्टिनेट भी इसलिए करते हैं, उनको पता नहीं होता मतलब कि ये चीज़ करना ज़रूरी है, वो चीज़ कहीं लिखे नहीं होते, मूड के हिसाब से चलते हैं वो बेसिकली। हमें ये चीज़ नहीं करना है। आपको भी पता है आप अपने मूड के हिसाब से चलते हो तो आप क्या करते हो, आप एडिक्शन में पड़ जाते हो, दूसरे लोग को हर्ट कर देते हो इस टाइप से। लेकिन हमें ये चीज़ नहीं करनी है, हमें अपने इमोशन के जगह पे अपने दिमाग से काम लेना है। अगर आप सेम दिन पे भी सुबह सुबह ये चीज़ करो ना, प्लान करो दिन, तो भी आपके इमोशन रहेंगे। लेकिन अगर आप एक रात पहले से प्लान किए हो और उसको एकदम बिना इमोशन को बीच में लाए हुए, सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग को भी बीच में ना लाए हुए, जो लिखा है सिर्फ उसको फॉलो करो ना, आपका दिन सक्सेसफुल और प्रोडक्टिव बन जाता है। मैं भी लिटरली यही कर रहा हूँ। मैंने कल रात में प्लान किया था कि मैं सुबह 5 बजे उठ के 3 वीडियो शूट करूँगा, और ये मेरा दूसरा वीडियो चल रहा है अभी। आपको भी आपको क्या लगता है सुबह 5 बजे उठने का मन किया था मेरा? बिल्कुल नहीं। लेकिन मैंने अपने इमोशन को बीच में ना लाते हुए ये चीज़ अपने बिना बायस किए हुए जो लिखा था, मैंने चुपचाप से वो चीज़ कर दिया। आपको भी यही करना है। अगर आप सोचो मैं आज सुबह बैठता जर्नलिंग करने के लिए, लिटरली मेरा मन नहीं करता ये चीज़ करने का, राइट? यही होता है। आपको एक रात पहले प्लान करके रखना है कि आपको क्या करना है, ताकि आप सुबह में अपने इमोशंस के कंट्रोल में ना लाओ। इसके बाद जो प्रेजेंट डे है उसमें आते हैं। इस दिन जब आप जर्नलिंग करते हो, मेरा टेक्निकली
आइडियली मैं ना 6 से 7 बजे की इस टाइम पे मतलब शाम में ये काम करता हूँ। मेरी जर्नलिंग का टेक्निक है, सबसे पहले ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग। आपको 2 से 3 पॉइंट ऐसे लिखने हैं जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं आज। देखो इससे क्या होता है, इस प्रेजेंट लाइफ में ना, मतलब अभी जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है, लोग को स्ट्रेस है, एंगर इश्यूज़ हैं, इस टाइप से लोग छोटी छोटी बात पे भड़क जाते हैं, स्ट्रेस आउट हो जाते हैं, एंजाइटी डिप्रेशन ये बढ़ते जा रहा है। लेकिन जब आप ये ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करते हैं ना, इसमें आप लिखते हैं आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस टुडे। आपको क्या चीज़ के कारण आप अच्छा फील कर रहे हो, आप किस चीज़ के लिए थैंकफुल हो भगवान से। जो आप ये करते हो ना, आपके अंदर से आपको लगता है हाँ यार ये भी चीज़ है जिसके लिए मैं थैंकफुल हूँ, ये भी चीज़ है, इस टाइप से होता है। और क्योंकि आप इतनी सारी चीज़ों के लिए थैंकफुल हो ना, आपको लाइफ अच्छी लगने लगती है। आपका जो स्ट्रेस वगैरह है ग्रेजुअली कम हो जाता है। इवन मेंटल हेल्थ भी इससे इम्प्रूव होती है। आपको पता है ये चीज़ मेरे साथ हुआ था, मैं लिख रहा था, मुझे लग रहा था ना मेरी लाइफ में तो इस चीज़ का कोई इम्पैक्ट ही नहीं हो रहा है। मैंने ये करना छोड़ दिया। असली इम्पैक्ट तब हुआ जब मैंने ये करना छोड़ा। मैं रोज़ रोज़ लिखता था मैं इस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हूँ, इस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हूँ करके, मैं ये करना छोड़ दिया। उसके बाद पता है क्या हुआ, मेरी लाइफ में जो एंगर और स्ट्रेस वगैरह था वो बढ़ गया। छोटी छोटी सी चीज़, छोटी छोटी बातों में मैं भड़कने लग गया, लोगों पे गुस्सा करने लग गया, इस टाइप से। लेकिन जब मैंने वापस शुरू किया ये करना, तो मेरे सब जो स्ट्रेस एंगर वगैरह हैं सब कंट्रोल में आ गए। आप भी ये करके देखो, आपको इम्पैक्ट पता चलेगा। ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग वन ऑफ द बेस्ट तरीका है जर्नल करने का। आपको कई लोग के माइंड में ना ये होता है, क्योंकि वो इसी टाइम पे ऐसे हो गए हैं, भाई मैं तो किसी चीज़ के लिए थैंकफुल नहीं हूँ। मैं गारंटी दे सकता हूँ आप कोप कर रहे हैं और आप किसी ना किसी चीज़ के लिए तो हैं। ये चीज़ कुछ ज़्यादा बड़ी होने की ज़रूरत नहीं है। आप देखेंगे अगर मेरी डायरी खोल के ना, मैं लिटरली छोटी छोटी चीज़ भी लिखता हूँ। इवन आप कहें आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस ट्राइपॉड स्टैंड जिससे मैं वीडियो बना रहा हूँ, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस बॉटल, ग्रेटफुल फॉर दिस वॉच, कुछ भी छोटी छोटी चीज़ें। आप थैंकफुल है ना इन चीज़ों के लिए, वो आपको काम लाइफ में काम दे रही है, राइट? तो आप उन चीज़ों के लिए थैंकफुल तो होंगे ही। लिख दो, आपको काम आएगा। इसके बाद मेरे पूरे दिन में मैंने 3 चीज़ें जो अच्छी करी हैं उसको लिखता हूँ मैं। और टेक्निकली बताऊँ, मतलब लिटरली ये करने में मुझे सबसे ज़्यादा ये जो अभी बता रहा हूँ मैं, इन चीज़ों को करने में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती थी पहले। क्यों? मैं कुछ करता ही नहीं था लाइफ में, सिर्फ और सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं कर रहा। लेकिन जब मैंने लाइफ में और भी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंस देना शुरू किया, तब मैं ये कर पा रहा हूँ। जैसे मुझे जो पसंद है, जैसे क्रिकेट खेलना वगैरह, इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा मैं टाइम निकाल रहा हूँ इन सब चीज़ों के लिए। तब से मुझे ये चीज़ भी अच्छा हो रहा है, क्योंकि मैं बाहर जा रहा हूँ, लोगों के साथ इंडल्ज कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ अच्छा कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ बुरा कर रहा हूँ टाइप से। तो मैं लिखता हूँ सबसे पहले 3 चीज़ें जो मैं बेटर कर सकता हूँ, वो लास्ट में लिखता 3 चीज़ें जो मैंने अच्छी की हैं। ये आप कुछ भी हो सकता है आपकी ज़िंदगी का। पता है आपको ये जो चीज़ें गुड बैड बेटर, ये चीज़ आपको क्यों ज़रूरी है? ये चीज़ करते समय आप लिटरली अपना दिमाग लगाते हो, अपने दिमाग पे स्ट्रेस डालते हो सोचने के लिए कि मैंने क्या क्या किया है आज, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, क्या ज़्यादा बेटर कर सकता हूँ। जब जर्नल ना करते हो, अपने दिमाग में ऐसे ही चलते ना, आप ये चीज़ कभी नहीं सोचते। यही है इस चीज़ की इम्पोर्टेंस, इस चीज़ की वैल्यू। आपको सोचना है आप क्या चीज़ आज 3 चीज़ें बेटर की हो। मेरे साथ यही होता था, मैं 1-2 सोचता था, 3 चीज़ें में दिक्कत होती थी। लेकिन आपको दिमाग पे स्ट्रेस डाल के सोचना है कि कुछ ना कुछ तो होगा, छोटे से छोटा चीज़ जो मैंने अच्छा किया हो। इसके बाद आपको सोचना है 3 चीज़ें जो मैंने बुरी की, जो चीज़ें मैं नहीं करना चाहिए था, जो मैंने कर दिया टाइप से। इसमें भी सेम आपको दिमाग पे सोचना है, स्ट्रेस डालते हुए सोचना है कि मैंने क्या किया। ये चीज़ ना टेक्निकली 3 से ज़्यादा आ जाती हैं, कोई नहीं, लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर लास्ट में आएगा 3 चीज़ें जो आप अगले दिन बेटर कर सकते हो। जो आपने आज गलत किया है या फिर आप थोड़ा पहले भी गलत किए हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लिखो आप अगले दिन क्या चीज़ बेटर कर सकते हो, और अगले दिन एक बार उस पेज को देखो और सोचो कि मैं ये चीज़ बेटर करूँगा, और आप दिन भर में एक्शन लो उस चीज़ को बेटर करने के लिए। मेरे हिसाब से ना ये बेस्ट तरीका है जर्नल करने का। इस तरीके से आप लिटरली मतलब जान सकते हो कि आप क्या अच्छा किए हो, क्या बुरा किए हो, क्या बेटर कर सकते हो। इस टाइप से आपकी लाइफ में आपको स्ट्रक्चर आएगा। आप पहली चीज़ तो आप प्लान करने लगोगे एक दिन पहले आपको क्या करना है। और अगर आप बिना अपने इमोशन को, ये ना एक स्किल है जो आपको प्रैक्टिस कर करके आएगी। 1-2 दिन नहीं हुआ, गिव अप मत करना।
आप अपने इमोशन को ना शुरू में बीच में लाओगे कि मुझे ये करने का मन नहीं कर रहा, नहीं करता हूँ इस टाइप से, कोई नहीं, ट्राई करो ज़्यादा से ज़्यादा अपने इमोशन को बीच में ना लाते हुए काम करने का। जब आप ऐसा करोगे ना, उसके बाद ही टाइम मिलेगा, एक टाइम आ जाएगा ऐसा जब आप अपने इमोशन को बीच में नहीं लाओगे, और उसके बाद जैसे कि मेरे साथ हुआ, मुझे लिटरली, मैं मजाक भी नहीं करूँगा, 2.5 से 3 महीने लगे अपने इमोशन को बीच में ना लाते हुए, नहीं तो मैं 1-2 टास्क छोड़ ही देता था। आप अपने इमोशन को बीच में ना लाओ, उसके लिए आपको टाइम लगेगा, जो टाइम आपको इन्वेस्ट करना है। तब तक आपको पूरा ट्राई करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों में इमोशन को बीच में ना लाओ, और जो आपने लिखा है वही चीज़ करो। धीरे धीरे करके आप ये कर जाओगे। उसके बाद आप जो ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग कर रहे हो, उससे लिटरली आपके माइंड को पीस मिलेगा, आपका दिल साफ़ होगा। आप छोटी छोटी चीज़ों से आप प्यार करने लग जाओगे। इवन जैसे आप मेरे वीडियो में देख रहे हो कि ये जो पीछे पेड़ है, मैं ये भी लिख सकता हूँ, आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट ट्री टू बी इन द बैकग्राउंड ऑफ माई वीडियो एज इट मेक्स माई वीडियो बेटर टाइप से। छोटी छोटी चीज़ों से आपको खुशी मिलेगी, और गुड बेटर बैड ये सब चीज़ों से आप सोचोगे आपका दिन कैसा गया। एक तो इवन पता है आपको फ्यूचर में नॉस्टैल्जिया मिलेगा देखने के बाद। आप कभी अपनी जर्नल खोल के देखोगे, आपको लगेगा अरे इस दिन मैंने ये किया था, इस दिन मैंने ये किया था टाइप से, ऐसा होगा। आप लिटरली ये वीडियो देख के छोड़ मत देना। अगर आपको इम्प्रूव करना ना, आप लाइफ में एक्शन लो, जो मैंने कहा है आप ऐसा जर्नलिंग करके देखो। आपको मन नहीं करे उसके बाद भी डिसिप्लिन के साथ बैठो और वो चीज़ करो, आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट आएगा।